हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जेआईबी का पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा थ्योरम्स फॉर बॉन्ड वैल्यूज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आपके ये फैक्ट्स होते हैं जो बॉन्ड की वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए पहला क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, अगर वो कूपन रेट के इक्वल है, ठीक है, मीन्स आपका कूपन रेट जो बॉन्ड पे दे रखा होता है और जो मार्केट रेट है, अगर वो दोनों इक्वल कर रहे हैं ना, तो आपका जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट्स पार वैल्यू के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मीन्स आपकी जो फेस वैल्यू होती है उसके इक्वल पहुंच जाता है आपका जो बॉन्ड का वैल्यू होता है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका आरओआर जो है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपके कूपन रेट से ज़्यादा हो जाता है, तो आपका जो बॉन्ड की वैल्यू है ना, वो पार वैल्यू से कम आएगी। देखिए जो हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल किए थे ना, ये वाले यहाँ पे जो जैसे एग्जाम्पल किया, तो इसमें आपका देखो क्या था, आपका जो कूपन रेट था वो 12% दे रखा है और आपका जो आरओआर था वो 10% दे रखा है। तो आपका यहाँ पे देखिए ये कम है ना, कूपन रेट से कम है, तो आपकी वैल्यू 1000 जो फेस वैल्यू थी उससे ज़्यादा है। बट अगर यहीं पे ये 13-14 होता आरओआर की जगह, तो आपकी ये वैल्यू 800-900 समथिंग आती। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका आरओआर जो है वो आपका वो ऐसे दे रखा है कि आपका ज़्यादा दे रखा है, तो आपका जो कूपन रेट है ना वो कम आएगा। ठीक है, सी क्या होता है, सी का वाइस वर्सा है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका लेस देन है कूपन रेट के, तो फिर आपकी जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो ग्रेटर आएगी। जैसे कि अभी हमने देखा पीछे आरओआर कम था तो उसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा आई, 1049 थी ना, तो 1000 से ज़्यादा आई। ठीक है, तो वही चीज़। सेकेंड क्या है, फोर्थ क्या दे रखा है आपको, when the required rate of return is greater than the coupon rate the discount on the bond declines on the maturity approaches। ठीक है, मीन्स अगर आपका आरओआर जो है आपके कूपन रेट से ग्रेटर है, तो क्या होगा, जैसे ही इसकी मैच्योरिटी अप्रोच होना शुरू होगी ना, तो उसका डिस्काउंट जो होता है ना बॉन्ड्स पे, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका डिस्काउंट आपका कम हो जाता है और प्रीमियम में जाना शुरू हो जाता है वो, अगर प्रीमियम में है तो ठीक है। और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो लेस देन कूपन रेट है, तो आपका प्रीमियम जो है ना बॉन्ड का वो डिक्लाइन होने लगता है। प्रीमियम ऑन बॉन्ड डिक्लाइंस एज द मैच्योरिटी अप्रोचेस, मीन्स जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी पीरियड टाइम पास आता है ना, तो उसका प्रीमियम जो है ना वो उसमें डिक्लाइन करने शुरू कर जाता है। ठीक है, उसका वैल्यूज है तो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, बॉन्ड प्राइस। ठीक है, आपका जो बॉन्ड प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाईटीएम की। मीन्स अगर आपका यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा आ रहा है तो आपका बॉन्ड प्राइस कम होगा। ठीक है, और अगर आपका यील्ड टू मैच्योरिटी कम आ रहा है तो आपका बॉन्ड प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। अब देखिए इसने क्या बोला है कि अगर वाईटीएम और कूपन रेट जो है बॉन्ड के, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे आपका जो बॉन्ड का पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड, वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर लॉन्गर होता है, ठीक है, तो आपका जो चेंजेस होते हैं ना प्राइस में वाईटीएम के साथ जो होते हैं, तो उसको वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, मीन्स जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा वाईटीएम की वजह से प्राइस में, अगर प्राइस की चेंजेस से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इक्वल साइज्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वाईटीएम सिंस प्राइस मोमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके वाईटीएम में 1% का इंक्रीज हो रहा है तो आपके प्राइस में भी 1% इंक्रीज होगा ना, वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, चेंज होगा, अगर आपका प्राइस वाईटीएम इंक्रीज हो रहा है तो आपके प्राइस में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सेम परसेंटेज पे ही इंक्रीज हो सकता है इधर 1% हो रहा है, इधर 0.5% इंक्रीज हो रहा है, या इधर 1% हो रहा है, इधर 2% इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक टर्म समझाने के टर्म्स में ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज वाईटीएम की वजह से इसमें भी होगा प्राइस मूवमेंट्स में, लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाईटीएम द परसेंटेज प्राइस चेंज इन केस ऑफ बॉन्ड ऑफ हाई कूपन रेट विल बी स्मॉलर देन इन केस ऑफ बॉन्ड ऑफ ए लो कूपन रेट। ठीक है, मीन्स अगर आपका हाई कूपन रेट दे रखा है, ठीक है, जैसे अगर हाई कूपन रेट है तो आपका जो वाईटीएम की वजह से परसेंटेज प्राइस चेंज होगा ना वो स्मॉल होगा। ठीक है ना, क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी कम आएगा ना। अगर आपकी कूपन रेट हाई होगा तो मार्केट में आप कितना भी कर लो, जिससे यील्ड टू मैच्योरिटी जो मिलता है आपको वो तो कम ही आएगा ना, आपको हमेशा कम रहना। अगर आपका कूपन रेट जो आपका बॉन्ड में प्राइस प्रिंटेड होता है वो अगर रहेगा ज़्यादा, तो आपका हमेशा प्राइस चेंज होगा ना वाईटीएम की वजह से वो कम होगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका जो कूपन रेट है बॉन्ड पे कम है तो वाईटीएम की वजह से आपका जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, आपका जो प्राइस होता है ना, मतलब वाईटीएम की वजह से जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाईटीएम क्या करता है ना, अगर आपका वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा हो रहा है बॉन्ड को, ठीक है, तो वो उस पर हाई वो होता है, देखो हाई वाईटीएम मिलता है अगर हाई वाईटीएम है तो। ठीक है, और मोर देन डज इट विद द लोअर वाईटीएम। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब हायर वाईटीएम में आपका रिस्क हाई रहता है और लोअर जो वाईटीएम होता है उसमें आपका लेस रिस्क रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए आपने एक जैसे एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड वाला तो ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन एक आपका टाइम पीरियड होता है कि आपने वो बॉन्ड खरीदा, मान लीजिए 5 ईयर आपके मैच्योरिटी पीरियड था, पर आपने उसको 1 ईयर तक होल्ड किया, ठीक है, 1 ईयर के बाद आपने उसको सेल कर दिया, तो आपके पास वो कब तक रहा, 1 ईयर तक रहा ना, तो आपको 1 ईयर तक का इंटरेस्ट है जो भी था। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आपका यहाँ पे जो बात हो रही है उसी चीज़ से हो रही है कि आपने एक बॉन्ड को खरीदने के बाद उसको कब तक होल्ड किया, ठीक है, जैसे आप उसको सेल कर देते हो तो आपके उस पीरियड से उस पीरियड तक का जो भी प्राइस या वैल्यू बनता है उस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स वो होते हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है ना, इसका जो फॉर्मूला ये होता है, ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ पीवीटी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पीवी, ठीक है, फॉर्मूला बस आप याद कर लो, ठीक है। बाकी सब इनके जो न्यूमेरिकल्स है ना, मैं आपको एक प्रॉपर एक स्लाइड्स बना के उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका हमेशा मैच्योरिटी से लेस होता है। मैंने बताया ना ड्यूरेशन किस चीज़ के लिए, यही तो है ना कि कब तक आपने होल्ड किया। हो सकता है आपने टिल मैच्योरिटी तक भी होल्ड कर लिया हो, लेकिन मोस्टली इसमें ये होता है ना कि लोग सेल और परचेज करते रहते हैं, इसलिए लेस देन मैच्योरिटी ही माना जाता है, ठीक है। इसका कूपन रेट अगर लार्जर होता है तो स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होती है ना। अगर कूपन रेट ज़्यादा होगा तो लोगों को यील्ड ज़्यादा नहीं होगा ना, तो इसकी वजह से लोग उसको कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं और सेल और परचेज में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी। इसमें क्या है, आई में आपका देखिए फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर बॉन्ड इन पीरियड टी, ठीक है, इस पीरियड के बीच में जो परसेंटेज चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ फॉर बॉन्ड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इंटू वाई टी एम डिवाइडेड बाई 1 + वाई टी एम, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी है आपका और एक ये फॉर्मूला भी है। अब आपके दोनों में से जो वैल्यूज दे रखे हैं आप उसमें पुट करके इसको कर सकते हो। ये क्या है, डी आपका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई टी एम डिवाइडेड बाई 1 + वाई टी एम, ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी जो आपको दे रखा है, ठीक है। मोस्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी है आपका, ठीक है, सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको एक वीडियोस अलग से प्रोवाइड करके सारे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, JIB के भी CIB के भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।